नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा यूपी टीईटी 2021 को लेकर कल की तारीख में जिस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले, सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, टेक्स्ट बुक का नाम तो आपने सुना होगा। टेक्स्ट बुक जैसा कि आप जानते हैं कि इनके मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इनके मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं, जिससे कि आपके नंबर साथ में आपकी परफॉर्मेंस के अंदर आपको काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ पे गोल्डन सेल चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इनकी जो टेक्स्ट बुक पास होता है वो 1 साल के लिए 400 रुपये में होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पे 280 रुपीज़ के अंदर 18 महीने का जो टेक्स्ट बुक पास है वो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। आपको इस्तेमाल करना है OAS कोड, जिसके थ्रू आप सभी को मिलेगा सीधे 119 रुपये का डिस्काउंट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो सीटेट हो, सुपर टेट हो, या फिर आगामी समय के अंदर लेखपाल वैकेंसी या जो भी वैकेंसी आने वाली है RRB की, या फिर अगर SSC की बात की जाए, सभी के लिए बिल्कुल वैलिड होगा। 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी पाने के लिए सिर्फ 280 रुपये में 26 से लेकर 30 नवंबर 2021 के बीच में परचेज करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेज करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि कल का घटनाक्रम को अगर उठा करके देखा जाए तो 20 से 25 लाख छात्रों की उम्मीदों को कल की तारीख में झटका लगा। काफ़ी लंबे समय से तैयारी करने वाले यूपी टीईटी के छात्रों को झटका तो तब लगा जब अभ्यर्थी अपनी परीक्षा दे रहे थे। आधे से ज़्यादा सॉल्व पेपर हो जाने के बाद उनको जानकारी मिलती है कि पेपर लीक हो जाने की वजह से आज का जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी की उम्मीदों को इसी जगह पर झटका लग गया था, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर यूपी टीईटी के बारे में। अगर बात की जाए तो आज के समाचार पत्रों के अंदर इस प्रकार जानकारियां भरी पड़ी हैं, जैसे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेपर कितनी बड़ी संख्या में लीक हुआ था। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार परीक्षाओं के अंदर हुआ है, लेकिन सरकार ने उस मुद्दे को लेकर कोई एक्शन या फिर कोई यहाँ से कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो नहीं की गई, जिसके चलते लगातार सॉल्वर गैंगों के जो हौसले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रिंटिंग प्रेस, साथ में शासन अधिकारी और भी तमाम लोग कहीं ना कहीं मिले हुए थे, जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर पेपर आउट हो गया। मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको जानकारी मिस बिल्कुल ना हो। वैसे तो यूपी टीईटी के पेपर को लेकर अभ्यर्थी 9 बजे तक इंतजार कर रहे थे कि 9 बजे हमें पेपर के दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सॉल्वर गैंगों के साथ में उनको यहाँ पे दर्शन एक दिन पहले ही देखने के लिए मिल गई। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी का जो पेपर था वो एक दिन पहले ही यहाँ से आउट हो गया था। अगर बात की जाए तो पेपर को लेकर प्रिंटिंग फर्म भी कहने की भूमिका इसकी संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही कि शनिवार को रात से ही और साथ में रविवार को सुबह अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर लगातार जो पेपर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी के क्रम में जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि यूपी टीईटी पेपर लीक को लेकर जानकारी अगर बात की जाए तो 12 से 15 घंटे पहले ही पेपर आउट हो चुका था। सभी 150 प्रश्नों के हल शनिवार रात को और साथ में रविवार सुबह अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिले। आश्चर्य की बात तो तब थी जब 150 के 150 जो क्वेश्चन थे हूबहू जो ओरिजिनल पेपर है उससे मिलते हुए दिखाई दिए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने के लिए मिली। STF की तरफ से जैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जांच को लेकर मामला देखने के लिए मिला तो बात मुख्यमंत्री तक पहुँच गई। उन्होंने तत्काल परीक्षा को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी घटना सरकार के लिए किरकिरी हो गई थी, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पर एक्शन लिए गए और साथ में कई घोषणाएँ भी देखने के लिए मिली। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि 12 से 15 घंटे पहले पेपर आउट कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तरफ PNP या फिर जो परीक्षा संस्था है उसका ऐसा दावा होता है कि जो पेपर की सील खोली जाएगी वो अभ्यर्थियों के सामने देखने के लिए मिलेगी, लेकिन क्या 12 से 15 घंटे पहले सील तोड़ दी जाती हैं? इसके खिलाफ पूरे तंत्र का कहीं ना कहीं जो हाथ है वो देखने के लिए मिला है। अगर इसकी जांच सही तरीके से होती है तो काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक के मोबाइल पर मिला सॉल्व पेपर। STF ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल कराने वाले 3 गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पेपर आउट कराने के बाद उसे सॉल्व करके व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा था। STF ने रविवार को नैनी, जोशी और भी अगर बात की जाए कई जगहों पर छापेमारी देखने के लिए मिली, जिसके क्रम में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि लगभग अगर बात की जाए तो 20 से 25 हज़ार के अंदर यहाँ से जो पेपर परचेज कर लिया गया।
उसी को लेकर सवाल तो काफ़ी ज़्यादा उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे छात्रों का कहना है कि आखिर गवर्नमेंट की प्रेस में पेपर क्यों नहीं छपवाया जाता है। जब आप सभी प्राइवेट के अंदर छपवाएंगे तो कहीं ना कहीं हाथ तो निकल ही जाएगा किसी न किसी का। उसी को लेकर लिखा है कि पेपर लीक के बाद अगर बात करें, बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट की प्रेस के अंदर जो पेपर है वो क्यों नहीं छपवाया जाता, प्राइवेट लोगों के हाथ में काम जाता है। तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं पेपर छपवाने को लेकर गोपनीय निजी तरीके से कार्य होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट लोगों के पास जैसे ये मामले पहुँचते हैं वो परीक्षा के अंदर धांधली करते हैं कुछ रुपयों के लिए और पेपर को यहाँ से लीक कर देते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि झूसी के अंदर भी शिक्षक के मोबाइल पर जो पेपर पहुंच चुका था, और साथ ही अगर बात की जाए पेपर लीक को लेकर जो हल कॉपी है वो भी पहुंचा दी गई थी। यहाँ से आप सभी को 16 अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नकलची हैं। इनको यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हीं की तरफ से पेपर को आउट किया गया था। जानकारी यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती कि ऑनलाइन सीसीटीवी निगरानी परीक्षा हो रही थी, लेकिन इस सीसीटीवी के अंदर ये जानकारी क्यों नहीं मिल पाई है कि पेपर आउट किसने किया, क्योंकि अगर इसके अंदर ये जानकारी मिल जाए तो लाखों छात्रों की समस्याओं का हल हो सकता है। सरकार इसके लिए कोई कड़े कानून बना दे तो आगे से कोई परीक्षा लीक होगी ही नहीं। उसी के क्रम में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी कि एसटीएफ की तरफ से लगभग 29 को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में जानकारी देखने के लिए मिल रही कि एसटीएफ की तरफ से यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा की लगातार जांच की जाएगी, और जब तक जांच करके एक एक आरोपी को नहीं पकड़ा जाता तब तक परीक्षा के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पेपर आउट हो जाने की वजह से अब जो नया पेपर है वो बनाना होगा पीएनबी को। नए पेपर के आधार पर दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। सरकार का यहाँ पर दावा है कि 1 महीने के भीतर एक बार फिर से आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी, लेकिन होगी कि नहीं इसको लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा। जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि सेंटर पर पहुंचने से पहले ही पर्चा आउट हो गया था। भले ही अभ्यर्थी 9:30 बजे परीक्षा देने बैठ गए थे, लेकिन जो पेपर था 15 से 16 घंटे पहले ही व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर आपको देखने के लिए मिल गया था। मामला यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि मथुरा से पेपर लीक को लेकर अगर बात की जाए, 5 लाख में खरीदा गया था टप्पल से पेपर। साथ ही अगर बात करें, यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। उनका कहना है कि राज्य सरकार टीईटी अभ्यर्थी के साथ खड़ी हुई है। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, जिसमें छात्रों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवहन यहाँ पे फ्री होगा, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट करके जानकारी दी कि सर कोई फ्री नहीं था, पूरे तरीके से यहाँ पैसे लिए गए हैं। हालांकि सरकार की किसी बात को यहाँ से नहीं माना। उसी को लेकर यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि पेपर को लेकर जो जानकारी दी गई थी अभ्यर्थियों को किराया देकर लौटना पड़ा। हालांकि सीएम योगी की तरफ से जानकारी दी गई थी, घोषणा की गई थी कि परीक्षा के बाद किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कहीं की रोडवेज के जो अधिकारी या फिर जो भी कंडक्टर हैं उनकी तरफ से यहाँ से किराया लिया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ सीएम ने घोषणा तो कर दी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर तक पहुँची कि नहीं इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी पेपर लीक को लेकर, जैसा कि लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे तंत्र का हाल जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए शासन प्रशासन तक, यहाँ पे जो कहीं ना कहीं परीक्षा लीक कराने के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके अंदर संलिप्त हो सकते हैं। उसी को लेकर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि पुलिस वालों ने भी पेपर को खरीदा था अपने बेटों के लिए। यहाँ पे आज के समाचार पत्र पूरे तरीके से भरे पड़े हैं। मैं आपको एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले। पुलिस वालों ने भी पेपर को खरीदा हुआ था, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि सामने में पकड़े गए अगर बात की जाए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि 3 पुलिस कर्मियों के माध्यम से ही पेपर को खरीदा गया था, जिसका एडवांस उन्होंने 50-50 हज़ार दे दिया था। जानकारी नीचे ये भी लिखी हुई कि उन्होंने अपने बेटे को पास कराने के लिए पुलिस कर्मियों ने यहाँ पे पेपर को खरीदा था। उसी के क्रम में नीचे एक और जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि सचिवालय के संविदा कर्मी के जुड़े हुए हैं तार। जानकारी देखने के लिए मिली कि टीईटी पेपर लीक को लेकर जो तार हैं वो सचिवालय में जुड़े हुए यहाँ पे संविदा में तैनात कर्मियों को लेकर भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा गिरफ्तार अन्य सदस्यों के पास सचिवालय के खाद्य एवं रसद विभाग के पहचान पत्र भी मिले हुए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सचिवालय से ही पेपर आउट हो गया था। अंदाजे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा संस्था से लेकर पूरा का पूरा जो तंत्र है वो इस भर्ती के अंदर पूरे तरीके से भ्रष्ट है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि पीएनबी की तरफ से होने वाली जो भी परीक्षा है उसके अंदर धांधली और भ्रष्टाचार होते हैं, पेपर आउट हमेशा होते हैं, लेकिन पीएनबी अपनी अड़ी पे अड़ी रहती है। वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती, ना ही कोई कार्रवाई करती, जिसके चलते लगातार ये मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर परीक्षा के अंदर पेपर आउट होता है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती।
और इसका सीधा साधा जो खामियाजा वो छात्रों को भुगतना पड़ता है। आज के समाचार पत्रों के अंदर इतनी जानकारियां देखने के लिए मिली यूपी टीईटी पेपर को लेकर, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूपी टीईटी परीक्षा कितने बड़े स्तर पर यहाँ से लीक हुई थी। चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे अगर बात की जाए यहाँ पे जो अधिकारी थे या फिर जो कॉलेज के प्रबंधक थे, या फिर अगर बात की जाए आप सभी की जिन लोगों को यहाँ पे जिम्मा सौंपा गया था शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराने को लेकर, पूरे तरीके से सिस्टम की यहाँ पर नाकामी सामने देखने के लिए मिली है। इसी के साथ अगर बात की जाए आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, छात्रों की उम्मीदों को झटका नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी लगा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी जल्दी से जल्दी आगामी समय के अंदर धरना प्रदर्शन करके विज्ञापन निकलवाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से जो यूपी टीईटी की परीक्षा स्थगित हुई है या फिर रद्द हुई है, अगर दोबारा से परीक्षा की तारीख 1 महीने के बाद घोषित की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक बड़ा झटका है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त हो जाने की वजह से बेरोजगार बीटीसी बीएड छात्रों को बड़ा झटका लगा है। लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती की बाद से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले छात्रों को यहाँ पे कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार नई शिक्षक भर्ती शुरू कर सकती थी, लेकिन परीक्षा निरस्त हो जाने से कहीं ना कहीं छात्रों की उम्मीद को झटका लगा है। नई भर्ती के लिए युवाओं ने 15 नवंबर को पीएनबी के सामने एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी दिया था और उसके बाद में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी। शासन का ऐसा कहना था कि हम 28 नवंबर तक आपको जवाब देंगे, लेकिन 28 नवंबर को जवाब मिला कि यूपी टीईटी स्थगित हो गया। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि अगर 1 से 1.5 महीने के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा होती है तो उसके बाद में क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इससे पहले भी कई बार कहा गया था कि हमारे पास लगभग 51,112 पद खाली हैं। इसके अलावा हर साल लगभग 10 से 12,000 शिक्षक यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं और भी तमाम खाली पदों को जोड़ते हुए अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जाती थी कि 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन जब तक यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं होता, तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसको लेकर कुछ भी कह पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आगामी समय के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के अंदर चुनावी आचार संहिता लगेगी, उससे पहले यूपी टीईटी की परीक्षा होना भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगा क्या नहीं, ये तो कुछ ही समय के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज की तारीख में छात्रों की उम्मीदों को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।